Hello student, good morning. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. So today we are going to start our chapter number 4 and the name is long and short. So as you can see on this whiteboard that two pictures are there. Two pictures are here. So you have to detect which girl's hair is long. Okay. कौन सी लड़की के हेयर जो है वो लॉन्ग है और कौन सी लड़की के हेयर जो है वो शॉर्ट है. तो एज यू कैन सी एंड इजीली डिटेक्ट दैट मैम दिस गर्ल्स हेयर इज लॉन्ग एंड दिस गर्ल हेयर इज शॉर्ट, है ना. ये तो आपको देख के ही पता चल जा रहा है कि मैम इस लड़की के जो हेयर है मतलब कि बाल हैं वो लंबे हैं और इस लड़की के जो हेयर है वो शॉर्ट है ना. सो यही हमारा चैप्टर है लॉन्ग एंड शॉर्ट. मतलब कि लॉन्ग मतलब लेंथी लंबा एंड शॉर्ट मतलब कि मतलब कम हाइट में हो, जो एकदम छोटा हो, उसको बोलते हैं शॉर्ट. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 लॉन्ग एंड शॉर्ट. लाली इज सेलिंग थिंग्स एट हर फादर शॉप. लाली जो है वो थिंग्स को सेल करती थी, बेचती थी अपने फादर की शॉप पे. अ फार्मर कम्स टू बाय रोप. एक फार्मर आया एक दिन और वो रोप खरीदने आया. रोप मतलब कि ये रस्सी है ना जो आपको दिख रही है, ये रस्सी, उसको बोलते हैं रोप. सो कैन यू गिव मी 7 आर्म्स ऑफ रोप. हियर इज योर 7 आर्म्स ऑफ रोप. अब फार्मर ने क्या बोला कि कैन यू गिव मी 7 आर्म्स ऑफ रोप. आर्म्स मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक. आप कई बार कपड़ों की दुकान में जाते हो ना, तो उनके पास एक वो मेजरमेंट के लिए एक पर्टिकुलर इतनी बड़ी स्केल या फिर कोई 1 मीटर टाइप का एक लकड़ी टाइप का रखा होता है, जिससे वो मेज़र करके फटाफट कट करके आपको दे देते हैं, है ना. बट यहाँ पे ये फार्मर उससे क्या बोल रहा है कि कैन यू गिव मी 7 आर्म्स ऑफ रोप. मतलब कि आर्म्स मतलब अपने आर्म्स की मेजरमेंट का पूरा. तो हियर इज योर 7 आर्म्स ऑफ रोप. अब वो आर्म्स ऑफ रोप का ऐसे करके मेजर करके उसको रोप दे रही है. नाउ farmer says, why don't you measure your arms with this rope and take 7 times of that length. अब यहाँ पे फार्मर जो है उसको बोल रहा है कि ये तो बट दिस इज ओनली 6 आर्म्स लॉन्ग. ये जो 6 आर्म्स लॉन्ग है मतलब कि जब फार्मर ने उसको मेजर किया तो वो 6 आर्म्स ही हुआ. अब ऐसा डिफरेंस क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि ये जो लाली है वो छोटी है, मतलब उम्र में एज में छोटी है, तो ऑब्वियसली उसके हैंड जो होंगे, उसके आर्म्स जो होंगे, उसकी जो लेंथ है वो कम लेंथ में होगी. और यहाँ पे फार्मर के जो हैंड है वो लेंथी हैं एज यू कैन सी, क्योंकि वो एज में भी बड़े हैं ना फार्मर, तो उनके आर्म्स जो होते हैं उनकी लेंथ भी ज़्यादा होती है. तो जब यहाँ पे लाली ने कंपेयर किया, लाली ने मेज़र किया, तो वो 7 आर्म्स ऑफ रोप हुई. बट वही रस्सी वही रोप जो है ये फार्मर ने मेज़र की तो वो 6 आर्म्स ऑफ रोप हो गई. तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये जो आर्म्स का मेजरमेंट है ना वो आपको एट अ टाइम वो हेल्प करता है, बट वो पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं है. वो डिपेंड करता है अपने अपने आर्म्स की लेंथ के ऊपर. वो मेरी भी डिफरेंट हो सकती है आर्म्स की लेंथ और आपकी भी डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि आप अभी छोटे हो तो आपके हैंड तो छोटे होंगे और ऑब्वियसली आपके आर्म्स की जो लेंथ होगी, लंबाई होगी, वो भी डिफरेंट होगी. आप भी घर पे ऐसे ट्राई करना, ठीक है. ऐसे आर्म्स से आप कोई भी, जैसे आपके पास कोई भी टुकड़ा हो, कोई भी मम्मी का दुपट्टा हो, तो उससे आप आर्म्स से मेजरमेंट करना और मम्मी को बोलना कि वो मेजरमेंट करे. तो आप देखना दोनों के आर्म्स के मेजरमेंट में डिफरेंट आएगा, है ना, क्योंकि आपके आर्म्स की साइज़ छोटी होगी और ये जो मम्मी के हाथ होंगे वो आर्म्स में बड़े होंगे, आर्म्स की मेजरमेंट जो है वो बड़ी होगी. तो यहाँ पे सेम थिंग्स होती है लाली और फार्मर के साथ. So the farmer measures his arm with the rope and Lali gives him 7 times that much rope. अब जब फार्मर ने जब ये मेज़र किया तो लाली ने उसको अपने 7 गुना ज़्यादा उसको दे दिया, है ना. मेजर योर आर्म एंड योर मदर्स. अब जैसा मैंने बोला आप अपने आर्म्स और मदर्स के आर्म्स का मेजरमेंट करना, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होगा. क्यों? क्योंकि आपके हाइट के हिसाब से, आपके एज के हिसाब से आपके आर्म्स की जो मेजरमेंट होगा, जो नाप होगा, वो जो है डिफरेंट होगा, कम होगा. और मम्मी पापा के आर्म्स के मेजरमेंट जो है वो बड़े होंगे, क्योंकि वो एज में भी बड़े हैं और उनके हैंड की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो भी ज़्यादा होती है. नाउ हाउ मेनी. अब
जैसा कि मैंने बोला मेज़र करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला है फीट, जो कि आपने फर्स्ट सेकंड में सीखा था ना, फीट से, पेस से, हैंड स्पान से, फिंगर से आप ऐसे मेजरमेंट ले सकते हो। तो वहाँ पे इसका ही कुछ रिवीजन है आपके लिए। यहाँ पे देखो ये फीट से मेजरमेंट ले रही है। इन हाउ मैनी स्टेप्स विल डोरजी क्रॉस द रोड। अब क्रॉस द रोड, ये रोड क्रॉस करने के लिए उसको कितने फीट स्टेप चाहिए होंगे। तो फीट स्टेप के बारे में आपको क्या करना है कि अपने फीट स्टेप को एकदम चल के मेज़र करना है ऐसे। तो आपको फीट स्टेप अपने काउंट करते जाना है, तब जाके आप काउंट करते जाना, फिर आपको पता चलेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल ये रूम से ये डोर से ये रूम की लेंथ कितनी है। तो मैं अगर चलूँगी और इसको काउंट करूँगी तो फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगी 20 फीट है। या फिर अगर आप वहीं रूम से आप काउंट चल के आप फीट को काउंट करोगे ना, तो वो आपके 20 से ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पैर जो है वो साइज़ में कम छोटे होंगे, मतलब कि कम लेंथी होंगे। यहाँ पे भी सेम थिंग आ जाती है कि आप मेज़रमेंट तो कर सकते हो, बट आपको पर्टिकुलर मेज़रमेंट नहीं मिलेगा। आपका फीट स्टेप और मेरा फीट स्टेप डिफरेंट हो सकता है ना, ये भी याद रखिएगा। नाउ सेकंड, हाउ मेनी कप्स कैन बी प्लेस्ड इन अ लाइन ऑन दिस टेबल। अब यहाँ पे एक टेबल पे कप्स रखे हुए हैं, बट आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, यू हैव टू काउंट एंड मेजर कि एक टेबल, आपके घर पे जो भी टेबल अवेलेबल है उस पर आप कप्स रखना और काउंट करना कि कितने कप्स रख के ये टेबल की जो लाइन है यहाँ पे ये वो पूरी हो रही है। तो वो कप्स के मेजरमेंट ये टेबल के हिसाब से कंप्लीट है। बट डोंट फॉरगेट, ये पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं है। ओके, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो कि मम्मा पापा इतने कप का ये टेबल जो है वो लेंदी है ना, या फिर इतने स्टेप का अगर मैं चल रही हूँ तो ये रूम से लेके यहाँ तक का इतना डिस्टेंस है, इतना अंतर है। बट दैट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू अनदर पर्सन। ओके, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का डिफरेंट हो सकता है ना, क्योंकि वो साइज और आपकी एज के हिसाब से कम छोटा बड़ा होता है, मतलब कि कम ज़्यादा होता है। यहाँ पे भी आपकी बुक में भी है ऑलरेडी एक जो रोप दी गई है, वहाँ पे आप कितने शर्ट को हैंग करोगे तब जाके ये रस्सी भरेगी। तो ये भी एक मेजरमेंट का तरीका ही है। क्यों? क्योंकि यू कैन एक्सप्लेन, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे मैं शर्ट रखूँगी तो ये जो है रोप भर जाएगी, रस्सी जो है भर जाएगी। बट अगर मुझे आपको पर्टिकुलर मेजरमेंट पूछना है कि भाई मुझे है ना ये चौक का मेजरमेंट बताओ, या फिर कोई पर्टिकुलर थिंग्स का बताओ, या फिर बुक का बताओ, तो आप कैसे बताओगे? आपके पास कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट का तरीका तो होना चाहिए ना, तभी जाके आप मुझे बोलोगे ना कि मैम ये इतने मेजरमेंट का है, इतने मेजरमेंट का है। तो बच्चों उसके लिए एक यूनिट आता है सेंटीमीटर। उस यूनिट को क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई हैव 2 स्केल, सो आप इसको इजीली डिटेक्ट कर पा रहे हो कि दिस इज शॉर्ट एंड दिस इज लॉन्ग। ओके, कैन आई अगर मैं आपको पूछूं कि विच वन इज शॉर्टर एंड विच वन इज लॉन्गर, सो यू कैन से मैम दिस वन इज शॉर्टर एंड दिस वन इज लॉन्गर। सो ये जो है शॉर्ट एंड लॉन्ग की बात हुई, आप इसको इजीली डिटेक्ट कर पाओगे। और ये तो है ना, ये तो सबसे बड़ी है ना, तो शॉर्ट, लॉन्ग एंड लॉन्गर है ना। बट अगर पर्टिकुलर यूनिट के बारे में पूछा जाए तो आपके पास ये घर पे स्केल होगी। अगर छोटी स्केल अवेलेबल है तो भी चलेगा, और अगर आपके पास ऐसी कोई बड़ी स्केल है ना, तो भी चलेगा। बट आपको उसमें ऑब्जर्व क्या करना है, यहाँ पे ऊपर 0 से लेके यहाँ पे ऊपर मेंशन है, मार्क्ड लाइन है, वो आपको ध्यान से देखनी है, ऑब्जर्व करनी है। दोनों साइड पे मार्क्स हैं, एक साइड पे कम गैप से है, मतलब कि कम गैप से यहाँ पे 0 से लेके 1 2 3 4 ऐसे लिखा है, और एक नीचे की साइड पे ज़्यादा गैप वाले हैं। तो अब दोनों के बारे में मैं आपको समझा रही हूँ। जो ऊपर 0 से लेके कम गैप वाले हैं उसको बोलते हैं सेंटीमीटर, उस यूनिट को क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर। और नीचे जो ये ज़्यादा गैप वाले हैं ना उसको बोलते हैं इंच। क्या बोलते हैं? इंच। अब यहाँ पे हम सेंटीमीटर के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों आप भी ऐसी स्केल पे ऊपर जो है ना ये सेंटीमीटर वाले मार्क्ड लाइन उसको ऑब्जर्व करना। अगर आपके पास घर पे छोटी स्केल भी अवेलेबल है तो छोटी स्केल पे भी ऐसे आपको मार्क्ड लाइन दिखाई देगी, आप उसको ऑब्जर्व करना। 0 से आप देखना यहाँ पे CM दैट स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर। CM मतलब कि सेंटीमीटर, और यहाँ पे इंचीज़ का होता है, इंचीज़
तो वो इंचेस का यूनिट है, ठीक है। बट फिलहाल हम सेंटीमीटर के बारे में लर्न करेंगे। सो यहाँ से आप अपनी स्केल में भी ऑब्जर्व करना, तो ये जो है ना सेंटीमीटर के मार्क्ड लाइन है, ठीक है। अब उसको मेज़र कैसे करेंगे, तो आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उसके थ्रू हम समझते हैं। कैन यू सी दिस पिक्चर ऑफ लिजर्ड? आप लिजर्ड का ये जो पिक्चर है वो देख रहे हो? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पर्टिकुलर स्केल तो नहीं है, बट एक सेंटीमीटर के पर्टिकुलर मार्क्ड लाइन है जो कि आपको सेंटीमीटर में कैसे मेज़र करना है वो सिखाता है। तो यहाँ पे लिजर्ड रखा हुआ है जिसको आपको 0 पे मार्क करना है, ओके 0 पे मार्क करना है, और वो कहाँ तक जा रहा है तो आपको वो काउंट करना है। ऐसे ही यहाँ पे मैच स्टिक भी है, मैच स्टिक का भी यहाँ पे रखा हुआ है यहाँ पे सेंटीमीटर पे, बट वो 0 पे नहीं है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 5, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है ना। और यहाँ पे लिजर्ड भी देखो, तो 0 से लेके यहाँ पे वो काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, तो ये 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है। बट दूसरा एक भी एग्जाम्पल है आपकी टेक्स्ट बुक में डाइस का, जो कि 0 में नहीं रखा है आगे, बट वो सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर रखा है। ये जो मेथड है वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई भी जो पर्टिकुलर थिंग्स को मेज़र करना है, सो आपको प्रिफर करना होगा कि कोई भी थिंग्स को आप 0 पे ही स्केल रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये स्केल का, छोटी स्केल का मेज़रमेंट करूँ, तो मैं इस स्केल को कहाँ रखूँगी अगर मुझे इसका मेज़रमेंट करना है, ये स्केल का। ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है ही कि ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, बट अगर इसको मैं बड़ी स्केल पे मेज़र करूँ तो इसको मैं एकदम 0 पे रखूँगी, और ये जो मेरा मार्क आ रहा है ना, ये देखो, इसको मैं 0 पे मैंने रख दिया, और यहाँ पे जहाँ पे ये एंड हो रहा है वहाँ मैं देखूँगी तो वो आ रहा है 15 सेंटीमीटर पे, ओके। सो आपको कहाँ पे रखना है, 0 वाले मार्क पे, 0 वाले सेंटीमीटर के मार्क पे, और वो थिंग्स कोई भी हो, चाहे वो स्केल हो, चाहे वो आपके पास पेन हो, पेंसिल हो, चौक हो, उसको आप मेज़र कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये रिमोट ही है मेरे पास, तो अगर उसको मुझे मेज़र करना है तो मैं उसको 0 पे रखूँगी। अगेन 0 मार्क्ड पे रखना कंपलसरी है, क्योंकि आपको परफेक्ट मेज़रमेंट चाहिए। सो आप 0 पे इसको रखोगे और यहाँ पे आप मेज़र करोगे, सो यू विल गेट योर मेज़रमेंट perfect in centimeter unit, that मैम this remote is about 16 सेंटीमीटर, कि ये 16 सेंटीमीटर का है। नाउ ऐसे ही यहाँ पे लीफ का भी पिक्चर है, तो 1 2 3 4 5, तो ये जो है ना, ये ऐसे ही आपको मार्क्ड लाइन का यूज़ करना है। यहाँ पे तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए पर्टिकुलर मेज़रमेंट के बीच बीच में थिंग्स रखी है, बट फॉर एग्जांपल आपको कोई भी थिंग्स को मेज़र करना है तो आप 0 वाले मार्क्ड पे रखोगे, और वो थिंग्स जहाँ पे एंड हो रही है वो उसका पर्टिकुलर सेंटीमीटर मेज़रमेंट। यहाँ पे भी देखो, वही थिंग्स आपको स्केल के पिक्चर में एक्सप्लेन की गई है, दैट कोई भी थिंग्स हो आपको उसका परफेक्ट सेंटीमीटर का मेज़रमेंट चाहिए, तो यू विल गेट 0। आपको मार्क कहाँ पे रखना है, 0 पे, और जैसे यहाँ पे ये देखो, ये एंड यहाँ पे हो रही है, तो इसका मेज़रमेंट क्या हुआ, 0 to 1, दैट मीन्स दिस थिंग इज 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। सेकंड एग्जाम्पल, यहाँ पे भी देखो पिन टाइप है ये, तो यहाँ पे 0 पे ही रखा है बच्चों, और ये 2 सेंटीमीटर पे एंड हो रही है। थर्ड वन थिंग, 0 पे ही मार्क्ड है, ये आप देखो, और ये 3 सेंटीमीटर पे यहाँ पे एंड हो रही है। नीडल का भी पिक्चर है, 0 पे ही मार्क्ड है, क्योंकि आपको 0 पे ही रखोगे तब जाके आपको परफेक्ट सेंटीमीटर का मेज़रमेंट मिलेगा। और ये एंड कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पे, ओके। आगे वाले पिक्चर में क्या था कि आपको बीच बीच में से यहाँ पे रखा है ना, इससे भी आप मेज़र कर सकते हो अगर कोई पर्टिकुलर थिंग है तो, बट परफेक्ट मेज़रमेंट के लिए अगर आप जो है 0 से ही मार्क्ड करके आप एंडिंग पॉइंट पे रखोगे तो आपको एक परफेक्ट सेंटीमीटर का मेज़रमेंट इजीली मिल जाएगा। और ये जो है ना, इसके बारे में भी आपको मैं समझाना चाहती हूँ कि ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि उसको सेंटीमीटर बोलते हैं, ठीक है। 0 टू लेके यहाँ पे अगर आपके पास ऐसी छोटी स्केल है तो वो 0 से लेके 15 सेंटीमीटर तक की होगी, मतलब कि
15 सेंटीमीटर की आपके पास स्केल है, यहाँ पे भी ये 15 सेंटीमीटर का ही है। बट हैव यू एवर थिंक, आपने कभी सोचा है कि ये जो बीच बीच में ये छोटे छोटे 5 मार्क्स है ना, ये उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं मिलीमीटर। क्या बोलते हैं? मिलीमीटर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 से लेके एक लेंदी लाइन है, फिर अगेन यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5th वाली लाइन है। तो बीच में ये जो लाइन्स है ना, छोटी छोटी लाइन्स, उसको बोलते हैं मिलीमीटर। और ये 10 मिलीमीटर मतलब कि 10 लाइन्स, कितनी लाइन? 10 लाइन्स मिलती है ना, तब जाके 1 सेंटीमीटर बनता है। मतलब कि 0 से लेके 1 के बीच में आप सारी लाइन्स काउंट करोगे ना, छोटी और बड़ी लाइन, शॉर्ट एंड लॉन्ग लाइन, तो आपको जो है ना ये 10 मिलीमीटर की लाइन्स आपको मिलेगी, जो कि 1 सेंटीमीटर बनाता है। दैट मीन्स 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मेरे साथ ही आपको रिपीट करना है, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो छोटी लाइन्स है ना, उसको क्या बोलोगे? मिलीमीटर। वो भी लेंथ या लंबाई नापने के लिए मेजर होता है ना। वो मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको सिखाऊंगी। बट फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो कि ये जो 1 2 3 4 ये जो बड़ी बड़ी लेंथ लाइन है, उसके बीच में ये जो छोटी छोटी लाइन्स आपको दिखाई दे रही है ना, उसको बोलते हैं मिलीमीटर। जो कि 0 से लेके 1 के बीच में 10 मिलीमीटर मतलब कि 10 लाइन है, तो 1 सेंटीमीटर। अगेन 1 से लेके 2, आप 1 से लेके 2 तक की लाइन्स काउंट करोगे ना, तो वो जो है 10 लाइन्स ही होगी। तो यहाँ पे 10 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर, अगर आपको मिलीमीटर में काउंट करना है तो। बट सेंटीमीटर तो है, तो आपको इजीली डिटेक्ट कर पाओगे। और बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट आपको और बताना चाहूँगी कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। कैसे 100 सेंटीमीटर? मतलब कि ये 0 से लेके अभी 15 है। ठीक है, ये मेरे पास बड़ी स्केल है, ये आप देखो यहाँ पे ये पूरे जो है ना, ये जैसे अभी यहाँ पे ये 30 सेंटीमीटर है, ऐसे ही यहाँ पे ये 60 सेंटीमीटर की स्केल है। ऐसे ही ये 100 सेंटीमीटर जब होंगे ना, तब जाके 1 मीटर बनेगा, तब जाके 1 मीटर बनेगा। ये मीटर कहाँ पे यूज़ होता है? फॉर एग्जाम्पल आप कपड़ों की दुकान में जाते हो, या फिर मम्मी की साड़ी है, वो बहुत लेंदी होती है, तो उसको आप सेंटीमीटर में मेज़र नहीं कर पाओगे, उसको आप किस में मेज़र करोगे? मीटर में, है ना। कभी आप टेलर के पास जाते हो तो वो आपको बोलते हैं ना कि इतने मीटर कपड़े लाना, आपके कपड़े में सी दूंगा। तो फिर ये क्या हुआ कि कपड़ों का मेज़रमेंट या फिर कोई ज़्यादा लेंथी चीज़ है, उसको मेज़रमेंट हम किस में करते हैं? मीटर में। और अगर आपके पास कोई कम लंबाई में, कम लेंथ में आपके पास कोई थिंग्स है, तो उसको आप मेज़र किस में करोगे? मिलीमीटर या सेंटीमीटर में। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ओके, एंड 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ओके। नाउ यहाँ पे वही एग्जाम्पल है जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि आप कहीं कपड़ों की दुकान में जाते हो ना, तो आपको सेंटीमीटर में वो मेज़र करके नहीं देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में अगर वो मेज़र करेंगे तो बहुत देर लग जाएगी। इसीलिए उनके लिए मेज़रमेंट क्या होता है? मीटर। जो कि अभी मैंने क्या सिखाया आपको कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो उनके पास, ये जो कपड़ों की दुकान वाले होते हैं ना, उनके पास एक पर्टिकुलर 100 मीटर का 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर का एक पर्टिकुलर स्केल वगैरह या फिर एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जो कि 1 मीटर का होता है। तो वो उससे फटाफट ऐसे मेज़र करके आपको 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, जितने भी मीटर आपको कपड़े चाहिए वो दे देता है। बट भूलना मत कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, ओके। नाउ यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है। मैच द करेक्ट लेंथ। अब आप लेंथ ऑफ एन अर्थवॉर्म की जो है वो आप यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उसको आप किस में मेज़र करोगे? 10 सेंटीमीटर, 2 किलोमीटर, 5 मीटर, 1 सेंटीमीटर। तो ये जो अर्थवॉर्म है ना, उसको आप मेज़र करोगे, सो यू विल गेट एंड ऑब्जर्व दैट अर्थवॉर्म इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाइट ऑफ अ चाइल्ड की हाइट जो है वो किस में मेज़र करोगे? सेंटीमीटर में, या फिर यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं 2 किलोमीटर,
5 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर। तो हाइट ऑफ अ चाइल्ड कैन बी मेजर्ड इन मीटर, 1 मीटर। विथ ऑफ अ नेल, आपका जो नेल होता है उसकी विथ कितनी है, मतलब उसकी चौड़ाई कितनी है, तो वो आप किस में मेजर करोगे, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे जो आपको अकॉर्डिंग मेजरमेंट दिए गए हैं ना, आपको उसमें देखना है, तो वो 1 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ अ साड़ी, आपकी मम्मा की साड़ी आप देखना, वो अगर आप सेंटीमीटर में मेज़र करने जाओगे ना तो बहुत देर लग जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया, कपड़ों का मेजरमेंट होता है या फिर कोई ज़्यादा लेंथी चीज़ होती है, उसको आप किस में मेज़र करोगे, मीटर में। और यहाँ पे मीटर का ऑप्शन पर्टिकुलर दिया गया है स्पेशली फॉर साड़ी, दैट इज 5 मीटर। और लास्ट वन है डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल, आपके घर से स्कूल तक का जाने का रास्ता, तो वो आप किस में मेज़र करोगे, सेंटीमीटर में नहीं, आप उसको फीट में तो मेज़र कर सकते हो, बट फीट में जो है मेज़रमेंट वो डिफरेंट होता है, क्योंकि मेरे स्टेप, आपके स्टेप, मम्मी पापा के स्टेप डिफरेंट होते हैं ना। तो यहाँ पे पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल, वो मेज़रमेंट के लिए यूनिट होता है ये 2 किलोमीटर्स। अब यहाँ पे एक और यूनिट आपको इंट्रोड्यूस हो रहा है, किलोमीटर। किलोमीटर जो है ना वो लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब कि ज़्यादा अंतर होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अभी पालनपुर से महसाना जाने के लिए आप मुझे बोलोगे कि मैम, या फिर आप मम्मी पापा से पूछना कि हम पालनपुर से महसाना का कितने किलोमीटर का रास्ता है ना, वो आप सेंटीमीटर में मेज़र नहीं करोगे, अगर इतने इतने आप काउंट करोगे तो कितनी ही देर लग जाएगी, है ना। तो अगर ज़्यादा लेंदी लॉन्ग डिस्टेंस होता है, सो यू विल मेज़र इन दैट किलोमीटर यूनिट। और ये किलोमीटर जो है ना वो 100,000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, मतलब कि 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर ऐसे करके 1000 मीटर को हम साथ में लेते हैं, तब जाके 1 किलोमीटर बनता है ना। ये भी मैं आपको नोट्स में भेजूंगी ताकि आपको याद रहे। ऐसे ही कुछ दूसरी एक्सरसाइज है कि विथ ऑफ अ कंप्यूटर स्क्रीन को आप किस में मेजर करोगे, सेंटीमीटर में या मीटर में। तो स्टूडेंट, सेंटीमीटर जो है ना वो छोटा यूनिट है, मीटर जो है वो बड़ा यूनिट है ना। और मीटर से भी ज़्यादा बड़ा यूनिट क्या हुआ, किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पे आपको मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर में आपको उसको सॉर्ट आउट करना है कि वो कंप्यूटर की स्क्रीन को आप किस में मेज़र करोगे। तो कंप्यूटर की स्क्रीन जो होती है ना वो छोटी होती है, मतलब इतनी बड़ी नहीं होती जिसको आप मीटर में काउंट करो। सो कंप्यूटर की स्क्रीन के लिए यू विल राइट CM, CM मीन्स सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको लिखा ही है, बोला ही गया है कि सेंटीमीटर या मीटर में आपको देखना है, ठीक है। ऐसे ही लेंथ ऑफ अ पगड़ी वोन बाय सिख, जो पंजाबी लोग जो पगड़ी पहनते हैं ना उसकी जो लेंथ है वो कैसे मेजर करोगे। तो पगड़ी तो वो अपने सर के ऊपर बांधते हैं, बट एक्चुअल में उसके अंदर बहुत सारा कपड़ा होता है, तो वो जो है मीटर में आप यूज़ करोगे, मीटर में उसको मेज़र करोगे। हाइट ऑफ अ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड की आप मेजरमेंट किस में करोगे, वो सेंटीमीटर में भी कर सकते हो और मीटर में भी कर सकते हो, क्योंकि हाइट जो है ना वो दोनों में मेजर होती है। आप गलत नहीं बोल सकते कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, उसको सेंटीमीटर में भी आप काउंट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगेन लेंथ ऑफ अ बनाना, बनाना का जो है ये लेंथ है, तो बनाना जो है ज़्यादा लेंथी तो होता नहीं है, तो उसको आप किस में मेज़र करोगे, उसको इजीली आप सेंटीमीटर में मेज़र कर पाओगे। तो लेंथ ऑफ अ बनाना को आप सेंटीमीटर में करोगे, मेज़र करोगे। वेस्ट ऑफ एन एलिफेंट, एलिफेंट की कमर, वेस्ट मतलब एलिफेंट की कमर, तो कितनी बड़ी होती है, अगर वो सेंटीमीटर में आप काउंट करोगे, सेंटीमीटर में मेज़र करोगे तो थक गए समझो। तो अभी आपको क्या करना है, वेस्ट ऑफ एन एलिफेंट को किस में मेज़र करोगे, मीटर में। ओके, और मीटर कैसे बनता है, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। डोंट फॉरगेट, अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ऐसे ही कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल है, डेप्थ ऑफ अ वेल, कुएं की गहराई, तो उसको भी किस में मेज़र करोगे, कुएं की गहराई होती है तो वो भी मीटर में ही होती है। सो बच्चों, यहाँ पे आपने ये थिंग्स को सीखा कि सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर जो है वो कहाँ कहाँ उसका यूनिट यूज़ होता है। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। जो सेंटीमीटर होती है ना वो कम लेंथ में होती है कोई थिंग्स, या फिर
कोई थिंग्स ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसको आप इजीली मेज़र कर सको, उसके लिए आप सेंटीमीटर यूनिट यूज़ करोगे। और जो लेंथी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कपड़े, साड़ी वगैरह, तो उसके लिए आप मीटर का यूनिट यूज़ करोगे। और थर्ड वन यूनिट कौन सा है? किलोमीटर, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल एक शहर से लेके दूसरा शहर, एक आपके घर से लेके स्कूल तक का रास्ता, तो उसको आप किस में मेज़र करोगे? किलोमीटर में। और ये किलोमीटर का क्या है फॉर्मूला? 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब इसके रिलेटेड जो है हम बोर्ड वर्क में कुछ रिटन एक्सरसाइज करेंगे। ओके बच्चों? So students, there is one exercise in your math workbook and also that is same in your textbook. So इसको रिवाइज कर लेते हैं। Write the suitable unit. अब मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर। सो मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर में से जो सूटेबल यूनिट है, सूटेबल मतलब आपको यहाँ पे जो भी सेंटेंस दिए गए हैं उसके लिए यू हैव टू राइट द सूटेबल यूनिट ऑफ मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर। ओके, सो लेंथ ऑफ योर हेयर, आप अपने हेयर का जो मेजरमेंट है वो किस में करोगे? हेयर का मेजरमेंट यू विल डू इन सेंटीमीटर। ओके, विथ ऑफ योर फिंगर, अपने जो फिंगर्स की विथ है, चौड़ाई है, उसको आप किस में मेजर करोगे? सो यू विल मेजर दैट इन सेंटीमीटर। हाइट ऑफ अ ट्री, हाइट ऑफ अ ट्री डिपेंड्स ऑन height of a tree, मतलब if it is small tree then you will measure in centimeter, if it is big tree then you can measure in meter. So here I am writing meter. Okay, क्योंकि ट्री जो होता है अगर वो स्मॉलर है तो यू विल मेजर दैट इन सेंटीमीटर, उसको सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हो और मीटर यूनिट में भी आप मेजर कर सकते हो, दोनों में से कोई भी यूनिट आप गलत नहीं होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू बस स्टेशन, एक बस स्टेशन से दूसरे बस स्टेशन का डिस्टेंस, यहाँ पे ये रिटर्न है डिस्टेंस बिटवीन टू बस स्टेशन, और यू कैन से डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज। तो अगर डिस्टेंस मेजर करना है, सो एज आई एक्सप्लेन्ड यू कि एक जगह से दूसरी जगह का अगर डिस्टेंस हमें मेजर करना है, अंतर नापना है, सो उसको कौन से यूनिट में मेजर करेंगे? किलोमीटर। फिर उसको हम सेंटीमीटर या मीटर में मेजर नहीं करेंगे। सो हियर आई एम राइटिंग KM, KM मीन्स किलोमीटर। अगेन इसका थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो कि आपको मैंने सिखाया है। 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मिलीमीटर मैंने पहले भी आपको बोला है कि ये जो स्केल है 0 से लेके 1 के बीच में जो छोटी छोटी मार्क्ड लाइन है वहाँ पे आप काउंट करोगे ना तो ये 10 है। आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी स्केल है, यहाँ पे 0 मेंशन है, सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे। तो ये जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ, तो ये जो बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जो बीच में आपकी लाइन है ना ये यहाँ पे, तो ये जो बीच में 10 लाइन्स है उसको बोलते हैं मिलीमीटर। ओके, तो ये जो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। फिर अगेन जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 2 लिखा है। ओके, तो ये जो 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, और ये जो बीच में आपको छोटी छोटी मार्क्ड लाइन दिखाई दे रही है दैट इज कॉल्ड मिलीमीटर। उसके लिए हम mm लिखेंगे। ओके, और ये 10 मिलीमीटर मतलब कि ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी स्केल भी है, आप हाथ में लेके उसको ऑब्जर्व करना। सो 0 से लेके 1 के बीच में ये जो छोटी मार्क और ये जो बड़ी लाइन तक आप काउंट करोगे तो वो 10 होगी काउंटिंग उसकी। तो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और मीटर के लिए क्या है? 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। मतलब कि ऐसे 100 सेंटीमीटर जब मिलते हैं ना तब जाके 1 मीटर बनता है। और डिस्टेंस के लिए क्या होता है? किलोमीटर यूनिट। और उसके लिए क्या है? 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ओके बच्चों, इसके बाद जो है हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे, कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर।
सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे और एक एक्सरसाइज है आपकी मैथ्स की वर्कबुक में, दैट यू हैव टू कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे मीटर्स में कुछ मेजरमेंट दिए गए हैं, 3 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 50 सेंटीमीटर, 840 सेंटीमीटर, जिसको आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। अगेन आपको यहाँ पे रिमाइंड करवा रही हूँ, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, or you can say 100 centimeter is equal to 1 meter. Now what you have to do to convert the following into centimeter? A part is 3 meter. तो अगर आपके पास मेजरमेंट मीटर में दिया गया है जिसको आपको कन्वर्ट सेंटीमीटर में करना है, so what will you do? You have to multiply the following given digit, given measurement 3 into 100. आपको जो भी यहाँ पे डिजिट दी गई है उसको 100 क्या, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि 100 सेंटीमीटर से आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। सो 3 इंटू 100, 3 1s are 3 and 00, दैट मीन्स 300 सेंटीमीटर। ओके, अगेन फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको जो भी यहाँ पे मेजरमेंट दिया गया है 3 मीटर, तो गिवन डिजिट को आपको 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना है। ये यूनिट भी लिखना है cm, मतलब आप 100 से तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, बट 100 क्या, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये आपको मेंशन करना है। सो 3 मीटर इज इक्वल टू 3 इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट 5 मीटर, तो यहाँ पे भी अब ऐसे ही करेंगे, 5 इंटू 100 सेंटीमीटर। 5 को 100 सेंटीमीटर से आप मल्टीप्लाई करोगे, सो 5 1s are 5 and 00, here I am writing. So 5 meter is equal to 500 centimeter. जैसा है ना कि 1 meter is equal to 100 centimeter, 2 meter is equal to 200 centimeter, 3 meter is equal to 300, 4 meter is equal to 400 centimeter. तो यहाँ पे भी 5 meter is equal to 500 centimeter, और उसके लिए मेथड क्या है कि जो भी डिजिट है उसको आपको 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना है। ओके, यहाँ पे डिफरेंट डिजिट है 6 मीटर और 50 सेंटीमीटर, मतलब कि मीटर भी लिखा है, सेंटीमीटर भी लिखा है। तो पहले तो मीटर को यहाँ जैसे करते थे ऐसे ही करेंगे, 6 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस 50, 6 इंटू 100 करोगे सो यू विल गेट 600, और 600 में आप 50 ऐड करोगे ना, तो यू विल गेट 650। तो यहाँ पे यू हैव टू राइट 650 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, मीटर और सेंटीमीटर में लिखा ही है, अब हमें कन्वर्ट क्या करना है, मीटर को सेंटीमीटर में। बट ये जो 50 सेंटीमीटर है ना, ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है ही, तो हमने क्या किया, 6 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस 50, मतलब ये 50 सेंटीमीटर को हमने ऐसे ही ऐड कर दिया। हमें तो ये 6 मीटर को ही सिर्फ कन्वर्ट करना था, तो 6 इंटू 100 दैट इज 600 और प्लस 50 दैट मीन्स 650 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज 840 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको कन्वर्ट नहीं करना है, मीटर और सेंटीमीटर को सिर्फ अलग करना है, सॉर्ट आउट करना है। तो इसमें मीटर कितने हैं, सो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो यहाँ पे 840 सेंटीमीटर है, तो मीटर कितने हुए 800, मतलब कि 8 मीटर, क्योंकि यहाँ पे है 800। अगर आप 8 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास आंसर आएगा 800। तो यहाँ पे ऑलरेडी 800 है ही, 840 सेंटीमीटर, तो इसमें 800 जो है दैट इज मीन्स 8 मीटर एंड सेंटीमीटर कितने हैं 40। सो आई होप बच्चों ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आया हो। ऐसे एक्सरसाइज आपकी मैथ्स की बुक में है ही, जो आप खुद से सोल्व करने का ट्राई करोगे, और फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।